सरकार जताए जनता में विश्वास पाई पेरा। भारत सरकार और जनता प्रधानमंत्री की आवाज़ पर लोग एकजुट हुए और हमने एकजुट समुदाय होने का दुनिया को परिचय दिया है पाई। सरकार के प्रयासों के प्रति विश्वास को जताया पाई। हम लॉकडाउन के दौरान एकजुट हुए हैं तो अब मौका है कि हर मामले में पूरा देश एकजुट हो पाई पेरा। इतिहास की ओर देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान की क्या हालत हो गई थी पाई। यूरोपीय देशों की क्या माली हालत थी, लेकिन यूरोप और जापान ने खुद को फिर से खड़ा किया पाई। समाज के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया और 15 वर्षों के बाद औद्योगिक ताकत बनकर उभरे पाई। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए पाई। आज वैश्विक बीमारी में संघर्ष के दौर में हम कहाँ खड़े हैं। जब हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो कोरोना महामारी के बाद की चुनौतियों और लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं पाई। कोरोना से महायुद्ध के बाद दुनिया पूरी तरह से बदली हुई होगी और ऐसा होना भी चाहिए पाई पेरा। ध्यान रखना होगा कि हमने वर्तमान हालात में कुछ नहीं सीखा तो इतिहास एक बार फिर किसी अन्य वैश्विक संकट या महामारी के रूप में खुद को दोहराता नजर आएगा पाई। सवाल है, इस महामारी से हमने क्या सीखा पाई। कुछ दार्शनिक विचार भी हैं पाई। मैंने आज ही पढ़ा है, जीवन पर हम काफ़ी कम खर्च करते हैं, ज़्यादा खर्च जीवन शैली पर होता है पाई पेरा। यहाँ के लोगों को कम खर्चीला ऋण उपलब्ध होने देना चाहिए। ऋण दर कम होगी तो मुद्रास्फीति दर भी सुधरेगी। नोट छाप कर अर्थव्यवस्था को सुधारने का यही सही समय है पाई पेरा। हमें जीवन और जीवन शैली के बीच एक नया संतुलन बनाना होगा। विश्व के विकास का नया मॉडल क्या होना चाहिए, किन टिकाऊ संसाधनों पर पूंजी निवेश हो। कई बार यह राष्ट्रीय हितों से मेल खाता हुआ नहीं भी दिखेगा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहना शुरू किया था कि हम अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे और यहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य करना शुरू करेंगे, तो उनकी जमकर आलोचना हुई। आज मैं ब्रिटेन में रह रहा हूँ, मैं इटली जा रहा हूँ, मैं फ्रांस से आया हूँ। यह वही देश हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अपनी औद्योगिक ताकत के लिए पहचाने जाते हैं, लेकिन अब यहाँ के लोगों में अंदर ही अंदर ज़बरदस्त खेद और नाराज़गी इस बात को लेकर है कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट PPE बनाने की क्षमता तक खो चुके हैं। वे इस मामले में चीन पर निर्भर होकर रह गए हैं। चीन को लेकर ज़बरदस्त आक्रोश की भावना है। अब ब्रिटेन के आम नागरिक यही सोचते हैं कि उन्हें वापस विनिर्माण पर ध्यान देना चाहिए पाई पेरा। जहाँ तक भारत का सवाल है, हमें नए सिरे से विनिर्माण शुरू करने की चिंता नहीं है, लेकिन जब अन्य देश विनिर्माण की ओर लौटेंगे तो बदले समीकरण में हम कहाँ फिट बैठेंगे। हमें इसकी चिंता ज़रूर है पाई। हमें काफ़ी बड़ी चुनौती मिलने वाली है पाई पेरा। अगले 3 वर्षों के दौरान उद्योगों की हालत खराब होने वाली है। हम पर्यटन उद्योग को ही लें तो भारत में यह क्षेत्र बहुत बड़ा रोजगार प्रदाता है। इसे ज़बरदस्त झटका लगने वाला है। लोगों के रोज़गार छूटेंगे तो हमारे सामने ऐसे लोगों के पूरक रोज़गार की व्यवस्था की बड़ी चुनौती होगी। दुनिया भारत से 2 कदम आगे चल रही है। अमेरिका में $3 खरब का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देने की तैयारी है और ब्रिटेन में वित्त मंत्री सुनाक ने घोषणा की है कि सकल घरेलू उत्पाद का 5 से 7% अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए निवेश करना होगा पाई पेरा। भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या तैयारी है या क्या हो सकती है, यह हम सभी को पता है पाई पेरा। दुनिया भर में
मुद्रास्फीति दर और ब्याज दरें अब तक के सर्वाधिक निचले स्तर पर है। लिबार रेट 1% के स्तर पर है, पर भारत में ब्याज दर अब भी 6% पर है। आखिर ऐसा क्यों? भारत के उद्योगों को दुनिया में कहीं से भी ऋण लेने की सुविधा क्यों नहीं मिले? अगर कोई मुझसे पूछे कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए क्या करना चाहूँगा, तो सबसे पहले तो मैं भारतीयों की मानसिकता बदलना चाहूँगा। इसी तरह मुझे लगता है कि प्रवर्तन निदेशालय की आवश्यकता ही कहाँ है। पाई पैरा। भारतीय अर्थव्यवस्था को और खुला बनाएं और यहाँ के लोगों को कम खर्चीला ऋण उपलब्ध होने देना चाहिए। अगर ऋण दर कम होगी तो मुद्रास्फीति दर भी सुधरेगी। नोट छापकर उनका संचालन करके अर्थव्यवस्था को सुधारने का यही सही समय है। पाई। हम भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की शिकायत करते हैं। वह बीमार इसलिए है क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार बहुत अधिक है। निसंदेह है उसमें सुधार होना चाहिए। विश्व में जीडीपी के आधार पर ऋण देने की स्थिति देखें तो भारत इस मामले में काफ़ी पीछे है। पाई पैरा। विश्व का ऋण देने का औसत 129% है और भारत का औसत 50% में ही है। यूरोपीय देशों में जीडीपी का करीब 60% ऋण दिया जाता है। हमें ज़रूरत है इस चक्र को तोड़ने की। भारत के लिए फिर से व्यवस्थित होने का समय है। पाई पैरा। हमें अच्छी तरह से पता है हमसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं। आज उपाय खोजने होंगे और हमें देखना होगा कि ब्रिटेन ने क्या किया। ब्रिटेन ने 3 दिन पहले मुझे ईमेल मिला कि मैं अपना टैक्स रिटर्न जुलाई की बजाय जनवरी तक फाइल कर सकता हूँ। पाई पैरा। इसके लिए किसी प्रकार का ब्याज अदा करने में भी मना किया गया और इसके लिए कुछ दिन बाद मुझे खबर मिलती है कि भारत में आयकर दरें बढ़ाए जाने पर विचार हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हम एक ही ग्रह पर रह रहे हैं। यह कैसी मानसिकता है हमारी। ब्रिटेन में तो मकान मालिकों से कहा गया है कि किराया नहीं मांगे। यदि इस मामले में कोई कोर्ट भी जाता है तो उस पर सुनवाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। आखिर सरकार को जनता पर विश्वास तो जताना ही होगा। पाई पैरा। यद्यपि लोग आलोचना कर रहे थे, लेकिन मैं इस संदर्भ में बहुत खुश था कि भारत ने अपने प्रधानमंत्री की बात को सुना और बाहर निकलकर कोरोना कर्मवीरों को धन्यवाद देने के लिए किसी ने ताली बजाई, किसी ने शंख बजाया तो किसी ने ताली बजाई। प्रधानमंत्री की आवाज़ पर लोग एकजुट हुए। हमने एकजुट समुदाय होने का दुनिया का परिचय दिया और सरकार के प्रयासों के प्रति विश्वास को जताया। इस लॉकडाउन के दौरान एकजुट हुए हैं तो अब मौका है कि हर मामले में पूरा देश एकजुट हो। पाई पैरा। आयकरदाताओं और सरकार के बीच, उद्योगों और सरकार के बीच जो ज़बरदस्त अविश्वास की स्थिति रही है, आज की परिस्थिति में इसमें उबर कर हमें एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए। पाई पैरा। आपसी विश्वास को बढ़ाना होगा। ब्रिटेन में और अन्य यूरोपीय देशों में आपातकालीन परिस्थिति के मद्देनज़र विशेष उपाय करने के लिए नियमों में बहुत से बदलाव किए गए हैं। पाई पैरा। हमारे देश में भी आवश्यकता अनुसार किए जाने चाहिए। हमने भी कई सुधार किए हैं। अल्पावधि में हमें लोगों के हाथों में पैसा उपलब्ध कराने के प्रयास करने होंगे। सरकार के प्रति विश्वास को वापस पनपाना होगा। पाई। हमें ज़रूरत है कि देश में किसी भी प्रकार उद्योग संचालित हो। पाई पैरा। उद्योगपतियों को छोटे छोटे विवादों में क्यों पड़ना चाहिए? ऐसे विवादों को कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में डालना होगा। उनके विरुद्ध जांचों को एक बार छोड़ देना होगा।
उन्हें क्यों आयकर विभाग के नोटिस का जवाब देने के लिए चक्कर लगाते रहना चाहिए। उन्हें अपने फैक्ट्रियों और दुकानों में होना चाहिए। लोगों ने लॉकडाउन में सरकार के प्रति विश्वास जताया है, तो नए भारत के सृजन में सरकार को जनता में विश्वास जताना होगा। हमें रोजगार सृजन के लिए एसएमई सेक्टर को पुनः संचालित करना होगा। यदि रियल इस्टेट सेक्टर को गति नहीं दी गई तो लाखों प्रवासी मजदूरों के समक्ष बेरोजगारी की जबरदस्त समस्या खड़ी हो जाएगी। आज समय है कि रिटर्न्स के लिए छोटे छोटे विवादों के लिए समय सीमा को बढ़ा दिया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संचालित किया जाए। उनके पास बहुत से कॉन्ट्रैक्ट हैं, उन्हें पूरा करने के प्रयास शुरू किए जाने चाहिए। यह वह समय है जब हम पुनः आपसी विश्वास बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। पाई पैरा।